अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज हम दरूद शरीफ का जिक्र करेंगे। दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो हर हाल में अल्लाह ताला कबूल करते हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये हमारी कबूल होनी है या नहीं होनी, लेकिन दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। तो फजीलत इसकी है, जब कोई मोमिन बंदा एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसके हिस्से में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं और जन्नत में उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। तो ये दुरूद शरीफ की फजीलत हो गई। तो आइए अब दुरूद शरीफ का तर्जुमा करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू रहमत भेज मुहम्मद पर, व अला आलि मुहम्मद और मुहम्मद के पैरोकारों पर, कमा सल्लैता अला इब्राहीमा जिस तरह तूने रहमत भेजी इब्राहिम पर, व अला आलि इब्राहीमा और इब्राहिम के पैरोकारों पर, इन्ना का हमीद मजीद बेशक तू हम्द व सना के लायक है और बहुत बुजुर्गी वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू बरकत भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आलि मुहम्मद और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर यानी आपके पैरोकारों पर, कमा बारकता जिस तरह तूने बरकत भेजी अला इब्राहीमा हजरत इब्राहिम पर, वाला आल इब्राहीमा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरोकारों पर, इन्ना का हमीद मजीद बेशक तू हम्द के लायक है और बहुत आला बुजुर्गी वाला है। तो ये दुरूद शरीफ की फजीलत है, तो ये हमें पढ़ना चाहिए। तो ये नमाज में इसकी दुरुस्तगी होनी चाहिए, तो तर्जमा के साथ हमें याद होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आइए दुरूद पाक को सीखिए, समझिए और पढ़िए। और ये ऐसी इबादत है जो बराह रास्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों के जरिए ये हमारी दुआ पेश की जाती है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता